गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज इंजीनियर विशाल सिंह। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कोई भी जमीन लेने से पहले आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कोई भी प्लॉट लेने से पहले आप लोगों को यह देख लेना है कि जिस जगह आप प्लॉट ले रहे हैं वो प्लॉट आपके जैसे लोगों द्वारा लिया गया है या नहीं, आपके लायक की ज़मीन है या नहीं। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आप उनकी फ़ोटोकॉपी ले लें और जिस व्यक्ति द्वारा ये रजिस्ट्री है उसका आप आधार पैन चेक कर लें कि वही सेम व्यक्ति है या नहीं। कभी कभी यह भी होता है कि रजिस्ट्री कोई और करता है लेकिन ज़मीन असल में किसी और की होती है, तो उसके लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी का लेटर बना हुआ होता है। उस लेटर को भी आप अवश्य देखें और रजिस्ट्री के दिन आप रजिस्ट्री के पेपर को अपने कब्जे में जरूर ले लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को आप लेके यह चेक जरूर करें कि ज़मीन कितनी बार खरीदी व बेची गई है। आप लोकल अथॉरिटी के पास जाके यह भी चेक करें कि जो हाईवे के पास से अगर कोई ज़मीन निकल रही है तो उसका राइट ऑफ वे कितना है, या PWD में जाके आप ये जरूर चेक करें कि ज़मीन की चौड़ाई कितनी है। ज़मीन लेने से पहले आप ये चीज़ जरूर चेक करें कि ज़मीन आवासीय है या खेती योग्य है या कॉमर्शियल है या औद्योगिक है। शहरी क्षेत्र की ज़मीन होने पर आप संबंधित नगर निगम से या फिर विकास प्राधिकरण से ये जरूर चेक करा लें कि ज़मीन में कहीं कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, या ज़मीन रजिस्टर्ड है, प्लॉटिंग है तो वो रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई। सीलिंग की ज़मीन लेने से बचें। सीलिंग की ज़मीन लेने के पश्चात उसका दाखिल खारिज होने में काफ़ी समय लग जाता है। ज़मीन की रजिस्ट्री व दाखिल खारिज का पेपर जरूर चेक करें और उसमें ये जरूर देखें कि ज़मीन का जो दाखिल खारिज हुआ है वो कहीं 2 महीने से ज़्यादा तो नहीं, इसमें समय तो ज़्यादा नहीं लगा है। ज़मीन लेने से पहले आप ऑनलाइन ये भी चेक करें उसका दाखिल खारिज कि कहीं ज़मीन किसी बैंक में कर्ज लेने के उपरांत बंधक तो नहीं। ज़मीन पसंद आ जाने पर आप उस ज़मीन के लिए कुछ पेमेंट अपने अनुसार एडवांस कर दें और उसके बाद ज़मीन का बाउंड्री करा दें। बाउंड्री कराने के बाद ज़मीन के बाहर आप अपनी एक नेम प्लेट अवश्य लगवा लें ताकि कोई भी व्यक्ति अगर विरोध करना चाहे उसको जानकारी पड़े तो वो आपसे संपर्क करके किसकी ज़मीन है वो देख लें। और पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी जरूर। आप ज़मीन जब लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ के अड़ोसी पड़ोसियों से भी अवश्य पूछताछ करें कि ज़मीन किसकी है, जो बेचने वाला व्यक्ति है वो कैसा है। आपको ज़मीन जिसने भी दिखाई हो, किसी एजेंट द्वारा या फिर डायरेक्ट, आप उस व्यक्ति से सारे डॉक्यूमेंट अवश्य मांगें और जांच खुद स्वयं करें। हो सके तो ज़मीन लेने से पहले आप उस ज़मीन का छोटा सा लोन अमाउंट जरूर लें। ज़मीन लेने से पहले आप ये भी चेक कर लें कि कहीं नीचे से कोई पाइपलाइन या तार की कोई लाइन तो नहीं गई है। ये जानकारी आप प्रधान नगर निगम या फिर आप संबंधित जलकल विभाग से संपर्क करके पता कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़मीन जो आपको पसंद आई हो उसके जो रजिस्ट्री करने वाले मालिक हों वो एक से ज़्यादा ना हो। जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं उसकी नाप और उसका कब्जा आप विक्रेता द्वारा करवाएं, स्वयं खुद ना करें। कहीं बाद में ये ना हो कि ज़मीन कुछ रोड में चली गई तो सामने वाला विक्रेता ये ना कह सके कि एडवांस आप बन रहे थे। ज़मीन की नाप कराने संबंधित आप किसी भी सिविल इंजीनियर को हायर कर सकते हैं जो आपको सही नाप और सही अमाउंट और सही से कब्जा करा देगा। कई बार यह देखा गया है कि एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री कई लोगों को कर दी जाती है एडवांस ले लेके, और ज़मीन उसी की होती है जो फाइनल पेमेंट कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप ज़मीन को लेने के बाद पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट जरूर दें जिससे आप बाकी लोगों के से सेफ रहें। सही नाप, सही अमाउंट और सही तरीके से कब्जे के लिए आप इंजीनियर विशाल सिंह से संपर्क कर सकते हैं जो नंबर नीचे दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और ना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।